हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वर्कशीट नंबर 6 करते हैं। उससे पहले आपके पास फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कुछ बता देता हूं मैं। जैसे आपके पास लेट्स रिकॉल द एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन and each of these is called a factor of given algebraic expression. The process of the writing a given algebraic expression as the product of two or more factors called factorization. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट एज ए कॉमन फैक्टर। उसके बाद है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स, रीग्रुपिंग करते हैं। लेट्स नाउ द लर्न फैक्टराइज। आपने ये आइडेंटिटीज़ आपने स्टार्टिंग में वर्कशीट नंबर फर्स्ट सेकंड में की थी हमने। ये a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने प्रूव करके दिखाई थी आपको कैसे करते हैं। ऐसे ही आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट आपके पास थर्ड है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी। तो आपने ये इन तीनों को ही याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास आपकी एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट। अब आप ये देखें, आपके पास यहाँ से आइडेंटिटी मिली हुई है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए ये है बी ये है, तो ये क्या हो गया आपके पास आइडेंटिटी माइनस के लिए है, तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस में है। तो मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ पहले। तो एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जेड का होल स्क्वायर। अब ये क्या है आपके पास, इसमें हम प्लस लिखेंगे, प्लस तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, माइनस है, माइनस क्या क्या है 2 इंटू ये आपके पास x है और साथ में क्या है z है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग, किसको यूज़ करेंगे, यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये इक्वल किसके होता है, ये तो आपके पास a माइनस में b होल स्क्वायर के इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या हुआ, आपके क्वेश्चन में a क्या है x, b क्या है z, तो आप क्या लिखोगे इसको, x माइनस में z होल स्क्वायर, x माइनस में z होल स्क्वायर। जब आपके पास ये आ जाता है तो आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे, अलग अलग करके दिखा देंगे आप इसको, x माइनस जेड इंटू एक्स माइनस में जेड, ये आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड में भी ये माइनस का है, ऐसे ही करेंगे इसको। थर्ड में आपके पास ये पॉजिटिव में है, मैं थर्ड करवा के दिखाता हूँ आप। क्वेश्चन आपके पास 64 ए स्क्वायर प्लस 49 बी स्क्वायर है, ये आपके पास 9 है, प्लस 112 ए बी। द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज, जो आपके पास ये गिवन एक्सप्रेशन है इसको हम रिटर्न एज, इसको हम 64 ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, किसके स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा ये 8a होल स्क्वायर प्लस में 49b है आपके पास, ये 49b, तो इसको मैं 7 का स्क्वायर b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 2a किस क्या है फिर यहाँ से आपके पास इंटू 8a इंटू 7b। अब आपके पास ये देखो, ये आपका
आइडेंटिटी बन जाती है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप क्या करोगे, यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल किसके होती है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर की इक्वल होती है। तो कंपेयर करेंगे हम अपने, कंपेयरिंग विद आइडेंटिटीज, इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ ए की जगह क्या है, 8, हेयर ए इक्वल यानी कि 8a इक्वल क्या है, ए, और 7b इक्वल क्या है, b। तो आपकी आइडेंटिटी क्या हुई फिर, 7 8a, वी गेट 8a प्लस 7b होल स्क्वायर, क्योंकि हमने ये देखना है a प्लस बी। तो यहाँ से आपके पास क्या हुआ, 8a प्लस 7b होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8a प्लस 7b इंटू 8a प्लस 7b। ये आपके पास दो फैक्टराइज हो गए इस क्वेश्चन के। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, 2a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर, हमने इसका फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमने जो आपको 3 आइडेंटिटीज़ बताई थी या जो किया था उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो आइडेंटिटीज़ आपके पास ये रही 3, इन में से यदि एक कोई सी फॉलो होती है वो यूज करनी है आपने। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये क्यूब में है, तो इन सभी में से कॉमन ले लेंगे यदि आपके पास कॉमन आता है। तो क्या हुआ, कॉमन मेरे हिसाब से यहाँ से ए, ये भी ए जो स्मॉल है वो कॉमन लेंगे, टेकिंग आउट एज ए कॉमन फैक्टर, टेक करेंगे ए आउट एज ए कॉमन एज ए कॉमन फैक्टर। कॉमन इस सारे में से ए को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या हो जाता है, ये ए हमने यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा आपके पास, 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ से अब हम इसको अपने इस क्वेश्चन को अपने उस क्वेश्चन की तरह करेंगे कि भाई जैसे आपके पास पहले प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से ये है आपके पास। अब इसमें से और भी कॉमन है, साथ ही निकाल लेते हैं हम इसमें से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो आपने क्या लिया, 2a कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा आपके पास, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये है आपके पास। अब हम इसको सिंपल करेंगे, ये क्या है आपकी आइडेंटिटी हो जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इसको और फैक्टराइज करना है, आपने फैक्टर निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2a इंटू ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी, ये आपके इसके फैक्टर हो गए। ये आपके पास क्वेश्चन ऐसे है तो आपने इसको ऐसे करना है। ऐसे नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है 8 में देखेंगे हम 64 एक्स स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर। आपने इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, वी कैन राइट द गिवन expression as the difference of the square
डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, टू है आपके पास टर्म ये, इन दोनों का स्क्वायर डिफरेंस स्क्वायर में ऑफ द टू क्वांटिटीज एज फॉलो। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 64x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर इक्वल 64 किसका स्क्वायर है, अब हम लिख सकते हैं इसको 8x का होल स्क्वायर, माइनस में साथ के साथ अब क्या करेंगे, 81 है, 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 9y का होल स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ से एक फॉर्मूला था, आपकी आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल किसके था, वो है आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस में बी। दोबारा से बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हेयर a इक्वल, a क्या है आपके पास 8x, b क्या है आपके पास 9y। तो आपका फैक्टर क्या हो गया इन दोनों का, तो आपके पास 8x प्लस 9y इंटू 8x माइनस में 9y, ये आ जाता है आपके पास। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 भी एज इट इज़ है, 10, 11, 12। 12 में थोड़ा सा ही देखेंगे, p रेस्ट पर 4 माइनस 256 है, p रेस्ट पर 4 है, ये आप इसको चेंज कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 12 करवाता हूँ आपको। तो आपके पास आपका क्वेश्चन p रेस्ट पर 4 माइनस 256 है। तो हमने क्या किया, इसको इस p रेस्ट पर 4 को स्क्वायर में कन्वर्ट किया, p रेस्ट पर 2 का होल स्क्वायर किया हमने इसका दोबारा से, माइनस इसको 256 के प्राइम फैक्टराइज करके 4 रेस्ट पावर 2 एंड होल पावर 2 किया। अब बाय यूजिंग आइडेंटिटी, जो आपके पास आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और आपका यहाँ से a क्या है, a है आपका p स्क्वायर, b है आपका 4 स्क्वायर। तो हमने ये लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, p स्क्वायर प्लस b क्या है आपका 4 रेस्ट पावर 2 यानी कि 4 स्क्वायर कितना होता है 16। तो और इंटू में क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, वो लिखा हमने पी स्क्वायर माइनस में 4 स्क्वायर। ये तो यहीं तक कर लेते हैं हम इसको, और इसको दोबारा से करेंगे, इसको दोबारा से अगेन यूजिंग आइडेंटिटी अगेन आइडेंटिटी, वही आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी। हेयर a इक्वल क्या बनता है आपका p और b इक्वल क्या बनता है 4, सिर्फ इसमें। तो आपके पास टोटल क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस में 16 इंटू p प्लस 4 इंटू p माइनस में 4। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फैक्टराइज हो जाता है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 13 है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस में सी, तो यहाँ से ये ए स्क्वायर है, ये कंप्लीट सारा क्या है सी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, ये बी है। जहाँ भी इसको आप यूज़ करेंगे तो इस सारे को इकट्ठा लिखेंगे, बी माइनस में सी के लिए लिखेंगे, और ऐसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 17 करवाता हूँ। 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 12yz प्लस 16zx, ये आपके पास आपकी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन तो जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन उसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 4x होल स्क्वायर
प्लस 3y होल स्क्वायर 9 है, प्लस 4z² है, 4 को मैं 2z होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस सारे को, प्लस तो यहाँ से ये क्या है 24, तो यहाँ से आपके पास क्या लिख सकते हैं 2a और b, ये हो गया आपके पास 4x इंटू 3y xy है, प्लस नेक्स्ट क्या है, प्लस में लिखा मैंने 2 इंटू y के लिए आपके पास b है 3y इंटू 2z, और प्लस में लिखूँगा मैं ये प्लस, ये आपके पास कंटिन्यू यहाँ प्लस करना है आपने, इसमें एक लाइन में करना है, प्लस में 2 इंटू ये आपके पास क्या हो जाता है z2z इंटू 4x। अब आपने इसको कंपेयर करना है, कंपेयर ये लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए स्क्वायर तो आपके पास a क्या है, यहाँ से a स्क्वायर के लिए क्या वैल्यू हो जाती है 4x, b के लिए क्या हो जाती है 3y स्क्वायर, c के लिए कितना हो जाता है 2z, तो आगे क्या है 2ab 2 इंटू 4x इंटू 3y, b के लिए 2bc 2b की वैल्यू और c की वैल्यू प्लस 2ca, तो हमारे पास ये हो जाता है। तो मैं इसको कैसे क्या लिख सकता हूँ, ये है आपके पास a प्लस बी प्लस सी, तो आपका a क्या हुआ 4x, b कितना हुआ 3y और c कितना हुआ 2z। हेयर a इक्वल 4x, b इक्वल 3y और c इक्वल 2z, तो आपके पास आपकी आइडेंटिटी हो जाती है 4x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर, अब मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, जब आपके पास स्क्वायर में है तो इसको इनटू में फैक्टराइज करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x प्लस 3y प्लस 2z इंटू 4x प्लस 3y प्लस 2z, ये आपके पास इस क्वेश्चन के फैक्टराइज हो जाते हैं। तो आपके पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर ये 17 करवाया मैंने, 18 में भी आपके पास यही आइडेंटिटी लगेगी, क्वेश्चन नंबर जो 19 है 19 में भी यही आइडेंटिटी, क्वेश्चन नंबर 20 में भी यही आइडेंटिटी, मैं क्वेश्चन नंबर 20 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई में 4 प्लस सी स्क्वायर बाई में 9 प्लस ab प्लस बी सी बाई में 3 प्लस 2/3 ca। तो मैं क्या करूँगा कंपेयरिंग विद आइडेंटिटी आपके पास आपकी आइडेंटिटी क्या है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ये इक्वल किसके हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx, ये है आपका। तो यहाँ से पहले मैं इसको सिंपल करूँगा थोड़ा सा, आपके पास ए स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय में 4 है, तो मैं इस कंप्लीट को b बाय में 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस c बाय में 3 लिख के इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ से मैं क्या लिखूँगा 2ab, तो यहाँ से मेरे पास 2ab, तो 2 लिखा मैंने, a की वैल्यू लिखी a, b की वैल्यू लिखता हूँ मैं b बाय में 2, ये कट करके आपके साथ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, a b बचता है, प्लस लिखा मैंने bc 2b, b क्या है b बाय में 2, c कितना है आपका
सी भी आपके पास c/3 है, और प्लस 2 c/c इंटू ए क्या है आपके पास, ए है, एज इट इज़ है। तो यहाँ से आपके पास देखो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल। अब आपके पास 2/3 CA, ये सेम टू सेम आपके पास ये हो जाती है। तो हेयर x इक्वल, जो आपका ये x है, x इक्वल क्या हुआ, x देखो x² प्लस y² प्लस z², x की जगह क्या है a, x इक्वल a, y की जगह क्या है, y इक्वल b/2c, z आपके पास क्या है, z की जगह क्या है c/3। तो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की जैसा क्या हो जाएगा, a प्लस b/2 प्लस c/3 का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर है तो मैं इसको 2 में लिख सकता हूँ स्क्वायर में, a प्लस b/2 प्लस c/3 इंटू a प्लस b/2 प्लस c/3। तो ये आपके पास फैक्टराइज करके इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपका एक्सरसाइज ये वर्कशीट कंप्लीट है, आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुझे बड़ी खुशी होती है आप मेरे इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चन करते हैं। आपके सहयोग से मैं कुछ और अच्छा करना चाहता हूँ। जो आपको कमी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।